तो मेरे पे एक दहेज का केस कर दिया गया जिसमें मेरे फादर, मदर और मेरे को तीनों को इन्वॉल्व किया गया। हमें पता चल गया जिसने मेरे खिलाफ चेक बाउंस का केस डाला था वो भी साथ चल रहा था। निचली कोर्ट ने मुझे जमानत नहीं दी क्योंकि डेरे वाले वकील अड़ गए सारे आके। मैं नाम नहीं लेना चाहता किसी का भी। और मुझे जेल भेज दिया गया, मैं पटियाला जेल चला गया। 2 केस हो गए। जैसे मैं इससे निकला मुझे राजस्थान में पीलीबंगा में चेक बाउंस का केस डाल दिया 10 लाख रुपए का। ठीक है, उसमें मेरे बड़ी मुश्किलें आई, मैं बड़ा भागा, मेरी एफआईआर हुई। मेरे को हाई कोर्ट जोधपुर से मेरे फादर जाके वहाँ बहुत कुछ हुआ। उसके बाद भी जज ने बाहर होके मेरे अरेस्ट वारंट काट दिए। और मेरे पास 2 केस और मेरे फादर इन लॉ ने सिरसा में करे। टोटल मेरे पास 5 केस हुए और ये मैंने 4 साल भुगता। 2 चेक बाउंस के, एक दहेज का, एक इन जो भाई मानहानि का कह लीजिए, डेफोमेशन, और एक और डला मेरे पर। तो ये मेरे पे इतना प्रेशर बना दिया गया कि मेरे पास कोई चारा नहीं रहा। मेरे खुद के वकीलों ने मुझे सलाह देनी शुरू कर दी कि ये राजस्थान में जो केस है इसमें आपको कन्विक्शन करवाएगा बाबा, छोड़ता नहीं किसी भी कीमत पे। मेरे फादर को कहा गया और वो बुज़ुर्ग भी हो चुके थे, वो भी भाग भाग के थका। जो हमारा तो हमारे पे पैसा रहा ना, हमारे पास कोई सपोर्ट रही, और इतने बड़े आदमी से कब तक हम झेलते, कब तक करते। तो आफ्टर ऑल हमने थक के फिर यही सोचा कि भाई इनसे पेंडा छुड़ा लें तो बहुत बढ़िया रहेगा भी। अपनी लाइफ या तो फिर कैसे करें, कैसे जिएंगे सारी उम्र। हर टाइम डर में जीना बहुत मुश्किल है। आदमी को हर टाइम डर रहा कि भी तेरे साथ कल क्या होगा, नेक्स्ट मोमेंट क्या होगा, वो कुछ कर नहीं सकते। तो फिर हमने डेरे में एक चिट्ठी डाली। हमारे पास और कोई जरिया नहीं था कि उनको कैसे कम्युनिकेशन किया जाए कि भी हम आपसे मिलना चाहते हैं, आप हमारा पेंडा छोड़ें, क्या चाहते हैं हमारे को बताया जाए। तो उनने फिर कम्युनिकेशन का जवाब आया, उनकी तरफ से एक बंदा आया, फ़ोन आया, मेरे फादर को डेरे बुला लिया गया साइड पे कहीं पे। उन्होंने मेरे फादर के सामने 2 ऑप्शन रखे कि सबसे बड़ी बात तो ये है जो आपने 2011 में प्रेस कॉन्फ्रेंस करके गुरमीत सिंह और हनीप्रीत के रिश्तों को जो बदनाम करा, जो कुछ कहा, वो आपको बैक होना पड़ेगा। उससे आपको डेरे में आना पड़ेगा, सारी साथ संगत के बीच में मीडिया हम बुला लेंगे, आपको कहना पड़ेगा कि हम किसी के धक्के चढ़ के, किसी के सिर पर चढ़ के हमने भाई ये गलत बोला था। और जो उन्होंने स्क्रिप्ट लिख के दी, मेरे फादर ने उससे 100 अन्य फालतू ही बोल दिया। और उन्होंने कहा कि आपके नाम आज कुछ नहीं है डेरे में, एक आपके मकान की रजिस्ट्री है 1300 गज की, वो रजिस्ट्री भी हमारे नाम करा दो। और फिर मेरे फादर ने क्वेश्चन रेज करा कि जो मेरी इतनी प्रॉपर्टी है 40 करोड़ की, जो ये सारा कुछ आपके पास है, आज हम नंग हैं, तो वो तो कुछ दे दो आप। कहते वो हम नहीं देंगे, वो आपने हमारी इतनी बेइज्जती करी है, आपकी प्रॉपर्टी हमारे पास है पर हम देंगे नहीं, वो उसका हर्जाना समझ लीजिए। और आपकी कोठी की जो वैल्यू है, आज मेरी कोठी की वैल्यू 4 या 5 करोड़ रुपए है, वो कहते हैं भाई हम वो भी नहीं देंगे, हम अपनी मर्जी से जो हमने देना है हम वही देंगे। आपने भीख लेनी है ले लो, अपने केस उठवाने उठवाओ, नहीं उठवाने ना उठवाओ। तो हमारे पास कोई हल नहीं था। हमने कहा जो चाहिए, मैंने आज ये भी फादर के थ्रू ये करवा दिया था, मैंने उनको ये भी कह देना, अगर विश्वास गुप्ता की जान लेके पेंडा छूटता है, मैं कल्ला था उस टाइम, मेरी शादी नहीं हुई थी, मैं कल्ला था भी। मेरे फादर मदर रोज़ जो रोते हैं, जो बिलखते हैं, धक्के खा रहे हैं हर जगह, वो एक दिन रो लेंगे कि मर गया। जो रोज़ रोज़ का रोना वो तो बंद हो जाएगा भी। अगर मेरी जान से पेंडा छूटता तो मेरी जान ले लो, पर इस चैप्टर को क्लोज करो। मैंने यहाँ तक कह के भेजा था। तो हमारे पास कोई चारा नहीं था। जो उन्होंने लिख के दिया, हमने संगत के बीच में जाके वो माफ़ी मांगी। ये हमने इसलिए उनसे माफ़ी मांगी थी, उनके दबाव में माफ़ी मांगी थी। हमारे पास कोई चारा नहीं था, हम कुछ कर नहीं सकते थे।